स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम ईवीएस का जो छूट गया था अपना पार्ट अधूरा, उसको कंप्लीट करते हुए पेज नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आगे पढ़ती हूँ मैं, आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, मेरे साथ रीडिंग करिए और समझिए इसको। ठीक है ना। एक बार डेस्क को बजाओ, यहाँ पढ़ लिया था शायद अपन ने, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। जैसे अपन डेस्क पर बैठते हैं मेज पर, तो उसी तरह से अपन को कान लगाना है उसमें। जो चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाए। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ। जैसी आवाज़ आती है, क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? तो हाँ, दोनों आवाज़ों में अंतर होता है ना। तो सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप जो रहता है उसके बाहरी कान नहीं होते, वो ज़मीन पे जो कंपन होता है उसके द्वारा ही आवाज़ों को सुन पाता है। ठीक है ना। इसके बाद आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले जानवरों के लिए दूसरी आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान के एक खास आदिवासी व्यक्ति ने समझ लिया था। उन्होंने वह इलाका तुरंत ही खाली कर दिया। वो समझ गए थे कि कुछ मतलब अनहोनी होने वाली है या कुछ दुर्घटना होने वाली है। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान को बचा पाए। पेज अगला पढ़ेंगे। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें डॉल्फिन जो मछली होती है वो भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। मतलब बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है ना। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? क्या आप अपने कुछ जानवरों की आवाज़ें पहचान लेते हैं क्या अपन? तो हाँ, हम कुछ जानवरों की आवाज़ें पहचान लेते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा आदि, है ना। इनकी आवाज़, क्योंकि ये अपने मतलब दैनिक जीवन में रहते हैं, तो अपन इनकी आवाज़ों को नित्य सुनते रहते हैं, तो अपन इनकी आवाज़ों को पहचान लेते हैं। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारी भाषा को भी समझ लेते हैं, जैसे कि कुत्ता, गाय, बैल, घोड़ा, तोता आदि हमारी भाषा को और संकेत को समझ ले। हमारे इशारे को भी अपन भगाते हैं तो भागने लगता है, अपन बुलाते हैं गाय, कुत्ता, बिल्ली को तो वो आ जाती है अपने पास। तोता ऐसा पक्षी है जो हमारी भाषा में ही बात कर लेता, अपन जो सिखाते हैं वो बोल लेता है। ठीक है ना। इसके बाद आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथी को अपनी बात समझानी है। जो दूसरे साथी उसको अपनी बात समझानी है आवाज़ के द्वारा, बोलना नहीं है, सिर्फ आवाज़ों के द्वारा। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर अपन इशारे में समझा देते हैं ना, कुछ मतलब दूसरी भाषा में, लेकिन अपन बोलते नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ आवाज़ें अपन को बनानी है। इस खेल में यही बताया गया है।
ठीक है। अब कितना सोएं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर वे दिखाई नहीं देते, मतलब सोते रहते हैं, कई महीनों तक दिखाई नहीं देते, गहरी नींद इतनी हो जाती है उनकी। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब आता है स्लॉथ। ये भालू जैसा दिखता है। स्लॉथ जो जानवर है वो कैसा है? भालू जैसा दिखता है। नेक्स्ट पेज पर ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती में सोता रहता है। 17 घंटे तक सोता रहता है ये अपनी मस्ती में। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते चलते हैं और पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपनी पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब ये पूरे पेड़ के पत्ते खा लेते हैं ना, उसके बाद ही कहीं दूसरे पेड़ पर जाते, नहीं तो ये उसी पेड़ पर ही बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं या सोते रहते हैं। ठीक है, तभी पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। इनका जीवन काल जो रहता है वो 40 वर्ष ही रहता है, 40 साल तक का। तो ये 40 साल का जीवन जो है कुल 8 पेड़ों पर ही बिता पाते हैं। ठीक है ना। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। शौच माने फ्रेश होने के लिए एक बार ही उतरते हैं, सप्ताह में एक बार ही। ठीक है। इसके बाद इसमें दिया है कि कुछ जानवरों के सोने का समय, कितना सोते हैं वो दिन में। तो स्लॉथ का जागना, इसमें इस तरह से दिया है, अगर स्लॉथ को की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो ऐसे दिखेगी। ठीक है ना। 24 घंटे में 17 घंटे वो सोता है, जो खाली पड़े हैं ना वो जागने वाले समय हैं इसमें घड़ी में, और जो भरा हुआ है ना ब्लैक पूरा, उसको बोलेंगे सोने वाला समय। इसी तरह छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखाई देगी? सिर्फ छिपकली सर्दियों में दिखाई ही नहीं देती ज़्यादातर। ठीक है ना। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर कितने दिन, एक दिन में कितने घंटे सोता है। ठीक है ना। तो जो गाय है वो 4 घंटे सोती है, मतलब जो एक भरा हुआ है उसको 2 घंटा मानेंगे, तो इस तरह से गाय कितने घंटे सोती है दिन भर में? 4 घंटे। और अजगर जो सांप है वो 18 घंटे सोता है दिन में, है ना। जिराफ है वो 2 घंटे सोता है कुल, और बिल्ली जो है वो 6 घंटे दिन में सोती है। इस तरह से अपने आसपास किसी जानवर को देखकर या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, कौन से उठते हैं? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। तो अपन प्रश्न बना लेंगे फिर लिखेंगे। अभी अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर दिया है आपको ये कुछ 5 बातें दी हैं, 5 या 6, वो मैं पढ़ती हूँ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता। अंधेरा जो रहता है बिल्कुल, उसमें बाघ जो रहता है वो 6 गुना हमसे ज़्यादा देख पाता है। ठीक है ना। बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ठीक है ना। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अगर अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। गुस्से में रहता है तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालता है, और जब अपनी बाघिन को बुलाता है तो वह अलग आवाज़ निकालता है। कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जब गुर्राता है तो उसको 3 किलोमीटर दूरी तक अपन सुन सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को भी झट से पहचान
लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं वह यह तय करता है, उसकी मर्जी होती है कि वह इस इलाके में जाए या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो जंगल में बाघ को किन चीज़ों से खतरा हो सकता है। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन सकते हैं और कैसे? ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ती हूँ। जंगल में बाघ को सबसे ज़्यादा खतरा शिकारियों से ही होता है, हमसे, इंसानों से। तो वो शिकारी जो शिकार करने जाते हैं तो बाघ को खतरा उन्हीं शिकारियों से होता है, क्योंकि शिकारी उनको मारकर उनकी खाल ले लेते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने लिए अधिक शक्तिशाली जानवरों जैसे सिंह आदि से, जंगलों के विनाश से, जंगल में आग लगने से, भोजन के लिए घटती जा रही जीवों की संख्या आदि से खतरा हो सकता है। ठीक है। अब अपन दूसरा प्रश्न दिया है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन सकते हैं? हाँ, हम जानवरों के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण ये विलुप्त खत्म ही, नष्ट ही होते जा रहे हैं, विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। हाथी को उनके दांतों के लिए, गेंडे को सींगों के लिए, बाघ, शेर, मगरमच्छ तथा सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। मानव द्वारा अपने आवास, उद्योग आदि के लिए जंगल का विनाश, जंगलों में आग आदि से जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ठीक है ना। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त होते जाने का खतरा बना हुआ है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और राजस्थान में के भरतपुर में कौन सा है? घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करना है। तो मैं जब क्वेश्चन का आंसर लिखवाऊंगी तब आपको PDF में डाल दूंगी, तब इसमें आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब हम क्या समझें? क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं? वे ऐसा क्यों करते होंगे? या कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिनसे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आओ बनाएं कागज़ का कुत्ता। अब इसमें कागज़ का कुत्ता बनाना है, किस तरह से बनाना है ये आपको इसकी वो दी हुई है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पे किस तरह से बनाना है। इसकी पूरी आपको प्रक्रिया बताई गई है, समझाई गई है। इस पेज को आप पढ़ लेंगे तो आपको कागज़ का कुत्ता बनाना आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका EVS का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब इसके रह गए क्वेश्चन आंसर, तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन निकालूंगी, बनाऊंगी, फिर PDF आपको डालूंगी, तो आप इसमें से देख लीजिएगा, फिर नोट करिएगा। अभी आज के लिए बस इतना ही, और आप इतना समझिए, और इसमें कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।